यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फोर्स, मास, लेंथ, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ये सब क्या है भैया? इनको मेजर किया जा सकता है। आगे भी इनको मेजर किया जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटी का। हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। पहली टाइप की क्या होती है भैया? फंडामेंटल। क्या होती है? फंडामेंटल। दूसरी क्या होती है? ड्राइव। और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज, जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अपने पास दो टाइप की है एंगल की टर्म में, एक रेडियन होता है, एक स्टेरेडियन होता है। खैर ये तो खैर ना के बराबर आता है। तो ये देखिए, फट देखिए नोट्स देखिए बच्चे के, और अपने नोट्स देखना। ड्राइव क्वांटिटी, दो टाइप की क्वांटिटी पढ़नी है। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो किसी से मिलके ना बनी हो, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? फंडामेंटल क्वांटिटी। अपने पास दे रखे हैं 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट ये, और इनका डायमेंशन फॉर्मूला आपका ये सामने सामने मेंशन किया गया है। ठीक है। डायमेंशन क्या है भैया? वैसे तो खैर डायमेंशन जो होता है वो ये बताता है कि कोई किसी फॉर्मूले में कितनी बार मास का, कितनी बार लेंथ का, कितनी बार टाइम का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं लिख दूं mLT-2, क्या लिख दूं? तो इसका मतलब एक बार मास का, एक बार लेंथ का, और 2 बार टाइम से डिवाइडेड है ये क्वांटिटी जो आई है। ठीक है। डायमेंशन का मतलब ये होता है। बाकी अगर शॉर्ट में देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी क्या कहलाता है भैया? डायमेंशन। ठीक है भैया। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? तो ऐसी क्वांटिटी जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड जो कि डिस्टेंस अपॉन में क्या होती है? टाइम। ये क्या है? फंडामेंटल। ये भी क्या है? इनका रिजल्ट क्या आएगा? ड्राइव क्वांटिटी। एसआई यूनिट देखिए, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। ऊपर है तो मीटर पर सेकंड। इसके साथ डायमेंशन क्या होगा? मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। ये सब पता होगा आपको। तो डायमेंशन नहीं निकलवा रहा, मैं सीधा आ रहा हूं मुद्दे पे। ठीक है। ये सब निकलवा रखा, आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आपसे बड़ा सुअर बच्चा कोई नहीं होगा। समझ में आ जाएगा? ये वाला देख लीजिए। ठीक है। ये कई बार आ जाता है 1 नंबर में। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ जी? तो भैया आपको पता है एफ इक्वल्स में क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी क्या होगा? एफ आर स्क्वायर m1 m2। फोर्स क्या होता है भैया? mLT-2। आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस बोले तो लेंथ स्क्वायर। ये केजी का बोले तो मास, और ये भी क्या हुआ? मास। दो मास है। एम से एक एम कैंसिल हो गया, एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर, ये क्या हुआ? कैपिटल जी का डायमेंशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। आगे बढ़िए। सब डायमेंशन ही निकलवा रखा है। अब सीधा आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। भैया कोई फॉर्मूला जब भी करेक्ट होगा जब दोनों साइड का डायमेंशन क्या भैया? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन बराबर में राइट हैंड साइड डायमेंशन। और कुछ और भी यहाँ पे लिखवा रखा है। लेंथ प्लस लेंथ क्या होता है? या लेंथ माइनस लेंथ क्या होता है? ये जैसे कई सारी क्वांटिटी होती है, जैसे एनी नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, log x e, इन सबका डायमेंशन क्या होता है भैया? 1 होता है। ना तो इनकी एसआई यूनिट होती है, ना इनका कोई डायमेंशन होता है। ठीक है भैया। ये यूनिटलेस होती है। कैसी होती है? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। पहला देखिए एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। v इक्वल्स में u प्लस एटी। अपने को प्रूफ करना है कि ये सही है नहीं है। तो भैया v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई सी भी हो लेकिन वेलोसिटी है तो डायमेंशन क्या होगा? lt-1। ए ये क्या होगा? lt-2 एक्सेलरेशन है, और t टाइम। सॉल्व कीजिए भैया। lt-1 lt-1 जुड़ के क्या आएगा? lt-, दोनों साइड का डायमेंशन बराबर। क्वांटिटी क्या है? सही है। s बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l, u बोले तो वेलोसिटी lt-1, t बोले तो टाइम, टाइम का क्या हुआ? t, हाफ बोले तो नंबर, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। नंबर का किसी प्रकार का डायमेंशन नहीं होता। बोलो भाई, जल्दी बोल। हाँ भैया बोलो बोलो। आ रहे भैया, अभी क्लास दे रही थी। देखिए भैया, हाफ क्या नंबर, नंबर का कोई ऐसा यूनिट डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन lt-2, टाइम का स्क्वायर है तो क्या है? टी स्क्वायर। सॉल्व किया दोनों साइड में l प्लस l बराबर में l। सही है। तो भैया ये आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना भैया। ठीक है। ये वाला देख लेना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। टाइम का क्या हो गया? टी। 2 और पाई एक नंबर है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेंथ का l, जी क्या है? एक्सेलरेशन lt-2। सही है। ठीक है। ये क्या है? ये विस्कोसिटी क्या है? ये नहीं, हाइट है। ये क्या है? ये हाइट है।
एसेंट फॉर्मूला कराया था ना आपको, ठीक है। पहली बार जब आपने इस फॉर्मूले को किया होगा तो हो सकता है कि आपको समझ में आएगा, अब तो समझ में आ गया होगा ये एसेंट फॉर्मूला है। अब देखिए एच क्या है, हाइट है, टू क्या है, नंबर है, एस क्या है, सरफेस टेंशन, कॉस थीटा में जो थीटा वो क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रो डेंसिटी जी दोनों साइड को। आपको पता है कॉस थीटा एक नंबर है, इसलिए कोई डायमेंशन, दो एक नंबर है कोई डायमेंशन, देख लीजिए डायमेंशन प्रूफ हो गया, ठीक है भैया। अब आते हैं भैया सेकंड एप्लीकेशन पे, किस पे आते हैं, एप्लीकेशन नंबर सेकंड। एप्लीकेशन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, फॉर्मूला डराइव करना है। क्या करना है, मतलब वेलोसिटी इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। आप किस तरीके से डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली इनवर्सली, इससे आपको कतई मतलब नहीं है। आप सीधा क्या करो भैया, v डायरेक्टली इक्वल टू g, v डायरेक्टली इक्वल टू r, v डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, ये क्या लिख दिया, अच्छा हाँ ओ सॉरी, अच्छा ये दो पे डिपेंड कर रहा है क्या, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इक्वल टू जी आर। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन के जो है उसे कहते हैं भैया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहां पर इसने गलत लिखा हुआ है, ये लिखना आपको सीधा, ठीक है भैया। v इक्वल्स में k टाइम्स ऑफ g की पावर a और r की पावर क्या होगा v, v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन, k का कोई डायमेंशन, g का डायमेंशन, g एक्सेलरेशन है, lt माइनस पावर क्या है a, l क्या है, r क्या है, रेडियस, रेडियस बोले तो पावर क्या है। सॉल्व कीजिए, ए बी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकाल दीजिए, निकालना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। अब ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, जहां पर ए था वहां पर ये लिख देना हाफ, जहां पर बी था वहां पर भी लिख देना हाफ, तो आपने सॉल्व कर लिया, ये हो गया, ठीक है भैया। अच्छा कह रहा है वेलोसिटी जी पर भी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, क्या मास है, मास है, आर क्या है, रेडियस है। अपने को क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है, बस क्या करो डायरेक्टली बोल ये लिखिए, उसके बाद फिर क्या कीजिए, सबके डायमेंशन को रखिए, ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद फिर क्या होगा, सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना, फिर आगे फॉर्मूला बोलो। हाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भी है, देखिए बहुत आसान चैप्टर है ये, पहले जब पहली बार आप पढ़ते हो तभी हार्ड लगता है, उसके बाद जब सारे चैप्टर पढ़ लोगे तो उसकी औकात 0% है। इसके बाद सेकंड चैप्टर भी देखो कितना आसान लगेगा, क्योंकि आपने कई बार पढ़ रखा है, ठीक है, वो भी ऐसी हो जाएगा। केवल आपको देखना क्वेश्चन, देखने केवल आपने नोट्स देख लेना, एनसीईआरटी लेवल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेपर पूरे यहीं से आने वाला है। ये सारे कर लोगे, फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे, सालो चुप हो जा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, एक यूनिट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, दूसरी यूनिट में। अपने पास दो टाइप की क्वांटिटी होती है, ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, मतलब कि बहुत सारी टाइप की होती है। एक यहाँ पर जो अपने लिखा हुआ है एमकेएस, ठीक है, और सीजीएस। जैसे 1 किलो को हमने क्या लिख दिया, ग्राम में, तो ये क्या है, एमकेएस है, ये क्या है, ये मीटर क्या है, एमकेएस है, ये क्या है, सीजीएस है। अब मैं बात करूं टाइप ऑफ यूनिट की, तो अपने पास क्या होता है, पहला एमकेएस होता है, एमकेएस में लेंथ क्या होती है, मीटर, मास क्या होता है, किलोग्राम, टाइम क्या होता है, सेकंड। अगर मैं एमकेएस बोल दूंगा तो इसमें मतलब कि मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। और अगर मैं सीजीएस बोल दूंगा, ये यूनिट सीजीएस है, तो उसमें जो मास होगा किसमें होगा, ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सीजीएस में, ठीक है। आगे बढ़िए, एफपीएस ये यूज ही नहीं होता, करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बता रखा है। फोर्स की जो आपकी फोर्स की जो एमकेएस यूनिट होती है ये होती है, ये खैर वैज्ञानिक के नाम पे लिखी गई है, इसलिए इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं होना है। ये भी क्या है, सीजीएस यूनिट है फोर्स की, और ये वैज्ञानिक के नाम पे, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। हीट, ठीक है, हीट, ये कोई सी भी एनर्जी हो, हीट, वर्क, कोई सी भी एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट क्या होगी भैया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ड्राइव्ड यूनिट होती है, और इसी चैप्टर में इसी का इस्तेमाल होना, इसका इस्तेमाल नहीं होना, वैज्ञानिक के नाम पे दी गई है। इसका भी क्या हुआ, सीजीएस है, इसका इस्तेमाल, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, देखिए जब आप किसी भी, मान लीजिए आप 2 किलो को क्या लिख रहे हो, 2000 ग्राम, तो यहां पे क्या क्या चेंज आया है, आपने यूनिट को चेंज किया तो नंबर क्या हुआ, चेंज हो गया, नंबर क्या हो गया। यानी आप किसी भी क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे नंबर और यूनिट दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो पहले क्वांटिटी का नंबर क्या है, n1, दूसरी क्वांटिटी का यूनिट, पहली क्वांटिटी का यूनिट क्या है, u1, जिस क्वांटिटी में मैंने कन्वर्ट किया उसका नंबर क्या होगा, n2, और उसकी यूनिट क्या होगी, u2, ठीक है भैया। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने को बाकी सारी चीजें निकालनी है, ठीक है भैया। जैसे मैंने बोला भैया मेरे को यहाँ पे किसमें चाहिए, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू, तो 1 क्या है, n1, n क्या है, u1, डायन क्या है भैया, u2, लेकिन हमें n2 नहीं पता, n2 हमें पता है भैया, फॉर्मूला n1 u1 बराबर में n2, हमें निकालना क्या है, n2, तो n2 क्या होगा, n1 u1 अपॉन में, n1 क्या है भैया, एक, u1 क्या है, न्यूटन, n2 क्या है, डायन,
और भैया अपने को पता है, क्या पता है कि भैया 1 है न्यूटन, न्यूटन बोले तो फोर्स, फोर्स कैसी यूनिट है, एमके से सीजीएस। जो न्यूटन होता है वो एमकेएस यूनिट है, सीजीएस है, एमकेएस है। तो भैया पहले फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिए, लिख दिया। नीचे भी फोर्स ही है तो इसका डायमेंशन भी क्या वही होगा, बस नीचे यहाँ पर एक 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 लगा देना है और यहाँ पर दो 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 लगा देना है। क्यों? ताकि हमें पता लग जाए कि ऊपर जो हमने डायमेंशन लिखा है ये किसका डायमेंशन है, एमकेएस का। नीचे जो डायमेंशन लिखा है उसका किसका लिखा है, और ऊपर मास क्या होगा, एमकेएस का है तो इसलिए मास क्या होगा, किलोग्राम में क्या होगा, लेंथ की यहाँ पे क्या आएगा मीटर, टाइम की यहाँ पे क्या आएगा सेकंड, यहां पर मास की यहाँ पे क्या आएगा ग्राम, लेंथ की यहाँ पे, टाइम की यहाँ पे, काटा पीटी कीजिए। अब वो कन्वर्ट करूंगा ना बाद में। तो यहां पर हमने फिर क्या किया, किलोग्राम के यहाँ पे क्या लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर के यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे सेकंड है तो क्या हुआ आ गया, इतना पता लग गया। N2 क्या आ गया, इतना आ गया। इसका मतलब है ये क्या हुआ, 1 न्यूटन बराबर में 10 की पावर 5 डायन। बोलो हाँ, ठीक है भैया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ज। अब देखिए भैया ये N1 है, बोलो हाँ, ये U1, ये क्या है U2 और N2 अपने को निकालना है। तो N1 U1 बराबर में, बोलो हाँ, तो N2 क्या होगा, N1 U1 बराबर अपॉन में, N1 क्या है बेटा 1, U1 क्या है जूल, N2 क्या है अर्ज। ऊपर नीचे दोनों ही क्या है, एनर्जी की यूनिट है, एक एम के सीजीएस, डायमेंशन दोनों क्या होने वाला है सेम, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, नीचे भी क्या होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर, बस यहां पे लगा दीजिए 1 1 और यहां पे लगा दीजिए 2 2। ये क्या बताएगा एम के सीजीएस, ठीक है भैया। N2 M1 अपॉन में M2, बोलो हाँ, L1 अपॉन में L2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, तो क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। T1 अपॉन में D2 बोले तो -2, ठीक है भैया। अब देखिए मास ऊपर वाली जो M1 है, L1 है, T1 है, ये सब क्या MKS है, क्या है ये, तो M की जगह पे M1 की जगह पे क्या आएगा किलोग्राम, L1 की जगह पे क्या आएगा मीटर, T1 की जगह पे क्या आएगा सेकंड, नीचे सीजीएस है। तो M1 की जगह पे क्या, M2 की जगह पे क्या आएगा ग्राम, L1 की जगह पे, T1 की जगह पे, समझ गया, कन्वर्ट करना है 10 की पावर 6 आंसर आ गया इनटू, बोलो हाँ, ठीक है। ये आपको करना है, ये स्टील का यंग मॉडुलस दे रखा है, क्या दे रखा है, अब तो पता ही लग होगा, यंग मॉडुलस ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, बॉडी के अंदर चेंज क्या आएगा याद है। अब यंग मॉडुलस आपको इतना दे रखा है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में, किसमें करना है, तो कुछ नहीं करना। तो भैया ये क्या है N1, बोलो हाँ, ये क्या है U1, अपने को सीजीएस में करना है तो न्यूटन की जगह पे क्या लिखना चाहिए डायन, और मीटर की जगह पे क्या लिखना चाहिए सेंटीमीटर। तो अपने को क्या दे रखा है U2, N2 निकालना है, तो N1 U1 बराबर में N2, तो U2 क्या होगा N1 U1 अपॉन में, फिर जवान लड़ा रहा है, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, दोपहर में भी इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा था ये, ठीक है, समझ गया भैया। तो ऐसे करना है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला, ये फर्स्ट एप्लीकेशन, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने अपने को, क्या निकालने, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ क्वांटिटी के, लेकिन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है वेलोसिटी आ रहा है। तो इसका तीनों को हम जब भी जोड़ सकते हैं जब तीनों एक ही टाइप की क्वांटिटी है, और रिजल्ट क्या आ रहा है वेलोसिटी आ रहा है, तो इसका मतलब तीनों ही क्या होंगी वेलोसिटी। तो एक्स भी वेलोसिटी का डायमेंशन के बराबर, वाई का भी डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी के बराबर, और जेड का भी डायमेंशन क्या होगा वेलोसिटी के। अच्छा, ये तीनों क्वांटिटी जुड़ करके क्या दे रही है फोर्स, तो इसका मतलब तीनों क्या होंगी, अपने को ए का डायमेंशन निकालना, तो ए क्या होगा एटी बराबर में फोर्स, बीटी बराबर में फोर्स, सीटी बराबर में, तो ए की वैल्यू क्या होगी फोर्स अपॉन में टाइम, बी की वैल्यू क्या होगी फोर्स अपॉन में टाइम, सी की वैल्यू क्या होगी फोर्स अपॉन में टाइम। तो भैया निकाल दीजिए, सबका डायमेंशन क्या गया आ गया, बोला हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये टुच्चा क्वेश्चन है, कह रहे भैया ए बी प्लस बीपी बराबर में एफ, यहां पर v क्या है वेलोसिटी, p क्या है मोमेंटम, f क्या है, तो अगर ये दोनों जुड़ करके फोर्स आ रही है तो ये भी क्या होगी और ये भी क्या होगी। तो भैया ए बी की डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है भैया v वेलोसिटी है, फोर्स डायमेंशन है, ये समझ गया भैया, निकल जाओगे, निकल जाएगी, बोला हाँ, आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये आ सकता है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है भैया, एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है, समझ लो, और काफी ज्यादा बार आ रखा है। कह रहा भैया
कैलोरी जो होती है हीट की यूनिट होती है, ठीक है, और जो कि 12.24 जूल 4.2 जूल के आसपास आती है, ठीक है। और एम्प्लॉय कर रहे हो आप, मान लीजिए सपोज आप एक एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है, एक नई यूनिट में जिसमें लेंथ क्या हो, मास की यूनिट क्या हो, किलो अल्फा हो, लेंथ की यूनिट क्या हो भैया, बीटा मीटर हो, और टाइम की यूनिट क्या हो, गामा सेकंड हो, क्या हो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो नंबर आएगा वो ये आएगा, अल्फा बीटा गामा। चलो देखिए कैसे करते हैं। तो भैया अपने को पता है कि एक कैलोरी बराबर में 4.28 जूल, ये दे रखा है, ठीक है। कह रहा है आप ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो जिसकी लेंथ क्या हो, अल्फा मीटर हो, मास क्या हो, मतलब समझ गया, लेंथ अल्फा, अल्फा मीटर, मास बीटा किलोग्राम, और टाइम गामा सेकंड, क्या हो। अब कैसे करेंगे सुन लीजिए। तो हमने कह दिया भैया पहला हमें किसमें रखा है, 4.8 जूल। 4.8 जूल को करना है न्यू सिस्टम में, किसमें करना है, न्यू यूनिट सिस्टम में। मेरे को यूनिट का नाम नहीं पता, लेकिन मैंने कह दिया उसका जो नंबर होगा N2 होगा, क्या होगा, N2 होगा। ध्यान दीजिए भैया 4.8 जूल को एक ही बात है, क्या मतलब है, नए सिस्टम में करना है, मुझे उसके यूनिट नहीं पता, लेकिन नंबर हमें निकालने के प्रूफ करना है कि ये नंबर ये आना चाहिए, समझ गया। चलो भैया नंबर निकालते हैं, N2 क्या होगा, 4.8, ये 2 लिख दो, जूल डिवाइड बाय न्यू सिस्टम। आपको पता है सिस्टम एनर्जी का ही तो होगा, आप एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो वो भी तो एनर्जी रहेगी, बस क्या होगा, नंबर और यूनिट क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो 4.2 ऊपर एनर्जी है, डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी -2 + 2 1 1 1 लगा दी, बोलो हाँ। नीचे भी एनर्जी ही होगी, एनर्जी की यूनिट, लेकिन बस वो अलग सिस्टम में होगी, ठीक है। तो नीचे का भी डायमेंशन क्या होगा, वही होगा, M2 L2 T2, ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या करना अपने को, ये क्या होगा, N2 क्या आ गया, तो N2 इक्वल्स में 4.2, ऊपर क्या होगा, M1, M1 किसमें है भैया, किलोग्राम, लेकिन जो नया सिस्टम है उसमें मास क्या होगा, अल्फा किलोग्राम, किसमें होगा, अल्फा केजी, बोलो हाँ। जो नया सिस्टम है उसकी, जो पुराना सिस्टम है उसकी लेंथ क्या है, मीटर में, किसमें है, क्योंकि अब ये जूल में, जूल कैसी यूनिट है, एमकेएस है, जूल कैसी यूनिट होती है, एमकेएस, और एमकेएस में जो लेंथ होती है किसमें होती है, मीटर में, और नीचे जो नई नई यूनिट में कन्वर्ट करना है उसमें ये क्या है, बीटा मीटर है, क्या है ये, बीटा मीटर। यहाँ पर पावर क्या होगी, 2। जो पुरानी यूनिट थी उसमें टाइम क्या था, सेकंड था, जो नई यूनिट है उसमें टाइम क्या है, गामा सेकंड है, क्या है, और क्या हो गया, -2। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 4.2। अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर, बीटा ऊपर गया तो बीटा की पावर -2, -2 जाएगी ना, ठीक है। और ये ऊपर गया तो -1 और -2, तो क्या हो गया, +2, प्रूफ हो गया, ठीक है भैया। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक है, जो सिलेबस का था। चलते भैया अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल टेस्ट होगा भैया शाम को।